क्लास है साइंस की। तो बच्चों हमने पीछे कहां छोड़ा था, आई थिंक मैंने आयंस के बारे में बताया था कि आयंस क्या होते हैं। अब अगला टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की किताब में बच्चों दिया हुआ है हाउ मेक ए फॉर्मूला। मैं उस टॉपिक को एक बार स्किप करा रहा हूं, वो टॉपिक हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो भी मैं यहां पर वीडियो में सोल्व कर कर आपको बता दूं। और मेरे चैनल पे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ भी मिलेगी, ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप आसानी से जो मैं बोर्ड पे यहाँ पे करवाता हूं वो मैं हैंड रिटन मेरे नोट्स उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप आसानी से पढ़ सके, आपको लिखने का झंझट ना रहे। तो आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करें। तो बच्चों आज का टॉपिक फिर से मैं वहीं आता हूं। तो आज का टॉपिक बच्चों क्या है, मोलिक्यूलर मास। अब आप बताओ मेरे को कि मोलिक्यूल क्या होता है। मोलिक्यूल क्या होता है? तो पहली बात बच्चों मैंने आपको बताया था कि मोलिक्यूल्स दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। अब मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं मैं, या मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करूं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जब दो एक जैसे एटम जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं और कंबाइन कर कर एक ऐसी स्पीशीज बनाए जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अकेला O फ्री स्टेट में बच्चों क्या नहीं कर पाता, एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ये O दूसरे O के साथ मिलकर O2, जिसको हम ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, समझ रहे हो आप बच्चों। ये क्या हो गया, जब एक जैसे दो एटम मिलकर एक ऐसी स्पीशीज को जन्म देते हैं जो स्टेबल होती है, उसे हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो अगली बात करूं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करूं बच्चों कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। इसमें बच्चों या दो से अधिक स्पीशीज, दो या दो से अधिक स्पीशीज वो डिफरेंट होनी चाहिए, सारी की सारी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, मिलकर हमें एक स्पीशीज दे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, उसे हम कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जिस तरह एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर एक O और एक O दूसरा प्लस में H, ये तीनों स्पीशीज मिलकर, हमें पता है कि O होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है किसी के साथ और उसी के साथ रहता है। तो ये तीनों मिलकर बच्चों हमें क्या देते हैं, दो H और एक O, H2O। दिस इज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों। तो अब बात कर रहे हैं इसी के मॉलिक्यूलर मास की। तो अब मैं बताता हूं आपको मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और आपको इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाओ। It is sum of mass of atoms in molecules. It is sum of, it is, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, it is sum of mass of atomic, it is the sum of mass of atoms in molecule। या फिर इसको बोल सकते हैं the molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all atom। मतलब
ये क्या कह रहा है, सारे के सारे एटम्स का सम, सारे के सारे एटम के मास का सम होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलर मास। क्यों? एटॉमिक मास क्या बोला बच्चों हमने, एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखो आप क्या होती है। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, मास ऑफ वन एटम। आपको बताया था मैंने, मास ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। अब आप एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ते हो तो बोलते हो मास ऑफ वन एटम। अगर मोलिक्यूलर मास की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ ऑल एटम दैट आर प्रेजेंट। दोबारा लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, ये भी सही है बच्चों, या और मास ऑफ ऑल एटम्स that are present in a molecule. Mass of all atoms that are present in molecule is known as molecular mass. तो मोलिकुलर मास की डेफिनेशन आपके समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो इसके लिए क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ H2O and HNO3। इस क्वेश्चन को बच्चों आप सोल्व करने की कोशिश करो, इतने में मार्कर में इंक फिलअप कर लेता हूं, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ H2O एंड HNO3। पहले तो ये बताओ बच्चों मेरे को आप कि जो ये दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल है कि नहीं बच्चों, देखना एक बार, ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अपन ने क्या सीखी थी भाई, दो या दो से अधिक एटम्स, दो या दो से अधिक एटम जो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। तो आपको पता है कि H2O जो पानी वाटर का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है, ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इट इज अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन की बात करें, द मास ऑफ, इट इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम दैट आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब आप बताओ आंसर, बात इसकी आंसर करते हैं हम, इसका आंसर करते हैं हम। जो H2O मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इसके अंदर आप देखते हो दो तो H प्रेजेंट है, प्लस में एक O प्रेजेंट है। क्यों? मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, मास ऑफ ऑल एटम, सारे एटम का मास जोड़ दो तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, सारे एटम का मास जोड़ दो तो उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो ये इस चीज से बना हुआ है, ये H2 होता है, किससे बना होता है, 2H, H2 मतलब 2H, O मतलब ऑक्सीजन, इससे मिलकर बना हुआ है। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इस एक H का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एक H का एटॉमिक मास, क्यों, ये बच्चों एटम में डिवाइड कर दिए, तो एक H सिंगल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। तो अब इसका एटॉमिक मास देखूंगा पीरियोडिक टेबल में तो 1 AMU मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 1 AMU मिलेगा, समझ गए। तो अगर एक का 1 AMU है, या अगर इस AMU को U बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास। AMU का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है।
अगर और देखूं मैं, एक ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में अगर मास देखता हूं मैं, तो बच्चों इसका होता है 16 AMU। ठीक है, तो मोलिकुलर मास की डेफिनेशन के अनुसार इट इज द सम ऑफ masses of all atoms that are present in a molecule। मतलब ये जोड़ होता है किसका, जितने एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में उनके मासेस का। ठीक है, अगर मैं इसका मोलिकुलर मास निकालना चाहूं तो आप देखोगे कि 2 into 1, क्यों, 2 H प्रेजेंट और एक H का मोलिकुलर मास क्या होता है 1 AMU, प्लस में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है बच्चों तो 16, तो 18 AMU। इट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ए वाटर। आपने देखा कि वाटर का मोलिकुलर मास कितना हुआ, समझ रहे हो आप इसको। अगले का आंसर आप खुद निकालने की ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद निकालने की ट्राई करो। इतने ये मैं करवा देता हूं, बाद में 2 मिनट बाद में आप वीडियो चला के देख लेना, आपको आंसर मैं दे दूंगा। एक बार इसको रोक लो, पॉज कर लो आप। ठीक है बच्चों, अब अगर मोलिकुलर मास में कैलकुलेट करूं किस चीज का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करूं बच्चों में, अगर मैं मोलिकुलर मास HNO3 का कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसका HNO3, इसका मैं अगर मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे को देखना होगा इसमें कितने एटम प्रेजेंट है। बच्चों एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं आप देखो, प्लस में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं आप देखो, और प्लस में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है बच्चों, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो पीरियोडिक टेबल के अनुसार इसका एटॉमिक मास बच्चों 1 AMU होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल के अनुसार बच्चों क्या होता है 14 AMU। और एक ऑक्सीजन का अभी मैंने बताया था 16 होता है, तो बच्चों यहां पर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3। तो यहां पर देखोगे आप 1 + 14 + 48 AMU, इट इज मोलिकुलर मास। आप इसको जोड़ सकते हो, आप इसको देखो गौर से। ठीक है बच्चों, इतने में वीडियो चेक कर लेता हूं अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपको ये मॉलिक्यूलर मास का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं फॉर्मूला मास के बारे में बताता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना तो नहीं सिखाया, परंतु फॉर्मूला मास के बारे में बता सकता हूं। क्यों, अगर मैं जिस दिन आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा उस दिन आपको दोबारा ये फॉर्मूला मास बताऊंगा मैं। ये फॉर्मूला बनाना इसलिए छोड़ दिया बच्चों कि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक पड़ता है, इसको आखिर में कर लेंगे, एक वीडियो में पूरा इस पे पूरा एफर्ट दे देंगे, अपना पूरा जोर लगा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, इस बात को समझ रहे होगी, समझ रहे आप क्या, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास के नाम से आपको पता चल रहा है भाई, कोई भी चीज का आप फॉर्मूला लिखते हैं, उसका मास निकालना हमें, फॉर्मूले में कितने एटम प्रेजेंट है सारों के, अगर हम एटॉमिक मास ऐड कर दें तो हमें फॉर्मूला मास मिल जाएगा। ठीक है, इट इज ए मास ऑफ दैट एटम विच आर प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला। समझ रहे आप, इट इज ए मास, इट इज ए मास या इट इज ए मोलिकुलर मास ऑफ दैट एटम्स विच आर प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला। समझ रहे हो आप, एक फॉर्मूले में प्रेजेंट हो, एक फॉर्मूले में कितने एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं बच्चों में NaCl। अगर आप NaCl को देखते हो, और आप फिक्र मत करो बच्चों, आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो आपको करनी होगी वो PDF
एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन उस पीडीएफ में मिल जाएंगे और यहाँ बोर्ड पे भी आपको मिल जाएंगे। NaCl की बात करूं बच्चों में, अब बात करते हैं हम किस चीज की, NaCl की। NaCl के फॉर्मूला, मतलब NaCl क्या होता है, टेबल साल्ट। जो घर में हम नमक यूज करते हैं ना बच्चों, ये NaCl है। NaCl मतलब जो नमक यूज करते हैं, सोल्ट बोलते हैं हम, उसका फॉर्मूला है ये। समझ गए फॉर्मूला से क्या? तो इसका मास निकाल दें तो फॉर्मूला मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये Na होता है ना बच्चों, इसे हम सोडियम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये Cl होता है ना, इसे क्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। तो ये चीज हमारे जानने योग्य नहीं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या नहीं बोलते। मेन पॉइंट पे आते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो बच्चों एक सोडियम का एटॉमिक मास की बात करूं मैं, एटॉमिक मास कितना होता है, 23 AMU, और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास बच्चों कितना होता है, 35.5 AMU, ये मास होता है। तो हमें फॉर्मूला मास, एक फॉर्मूले में जितने भी एटम प्रेजेंट हो उनके मास को जोड़ देते हैं अगर हम, तो उसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मूला मास। तो इस फॉर्मूले में देखूं तो Na प्रेजेंट है बच्चों, जो कि सोडियम कहलाता है, Cl प्रेजेंट है बच्चों, जो कि क्लोरीन कहलाता है। अगर इनका कंबाइंड नाम बोले तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आपको लिखना समझाऊंगा मैं, एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा इसके लिए। तो इसको ऐड कर दूं, 582 AMU, मतलब इसका फॉर्मूला मास बच्चों कितना हो गया, 58.5 AMU। इसके लिए कोई और एग्जाम्पल उठा सकते हो आप, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों में, MgOH2, ये बच्चों एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों? इसमें Mg का क्या बनता है, मैग्नीशियम, OH का बनता है हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्मूला है, इसके सारे एटम्स का मास निकाल कर अगर जोड़ दूं मैं तो फॉर्मूला मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है बच्चों, क्यों आपको क्यों देता हूं, इसका कारण बताता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कहीं ना कहीं से पीरियोडिक टेबल को ढूंढोगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप इस मैग्नीशियम का मास देखोगे। एक बता देता हूं बच्चों, इसमें एक तो मैग्नीशियम प्रेजेंट है, देख रहे हो आप। अब आप देखो कि O के बाहर 2, मतलब 2 O प्रेजेंट है और प्लस में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। O का मतलब ऑक्सीजन, ये बच्चों 2 बाहर लगा हुआ है ना, इसकी मल्टीप्लाई में है, तो 2 ही O है, 2 ही H है। अब आपको इसका फॉर्मूला मास निकालना है और कल मेरे को कमेंट करके आप बताओगे कि इसका फॉर्मूला मास क्या होगा। ये क्वेश्चन देता हूं, आप जितनी बच्चों मेहनत मैं करता हूं, अगर आप उतनी ही मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल कामयाब होगे और हमेशा कुछ न कुछ सीखोगे। एक बात बताता हूं बच्चों आपको, मैं आपको समझने वाली बात बताता हूं। जो बच्चा कोशिश करता है उसकी हार हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। जो बच्चा कोशिश करता है वो गलतियां करेगा, तो उसको ये तो पता चल जाएगा, अगर एक बच्चा इसमें कोई एक गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है और चौथी बार सही करता है, तो उस बच्चे को कम से कम ये तो पता है कि इन 3 तरीकों से ये क्वेश्चन सोल्व हम नहीं कर सकते। तो गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है बच्चों, कुछ न कुछ करो, गलत हो या सही हो। मैं ओनली बात कर रहा हूं किसमें, पढ़ने के मामले में आप करने की कोशिश करो, जैसा भी हो आप रिस्पॉन्स दो। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका क्या करना है,
इसका कल मेरे को आंसर बताना है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आप अब मेरे को बच्चों एक बात और बताओ, वेट करो आप एक बार, 1 मिनट का। ठीक है बच्चों? अब अगले टॉपिक की बात करते हैं।